हर एक का दोस्त बनना, दोस्त जान देता है। मैं तो दोस्त हूं। हेलो एंड वेलकम पीएनसी हिंदी के इस खास शो जिसका नाम है यूथ अड्डा में। आज हमारे साथ मौजूद है परी पत्री मैम। क्या फूड और स्पिरिचुअलिटी के बीच कोई कनेक्शन है? गार्लिक कट करते हो तो फीड से स्मेल आता है गार्लिक का। ब्रेकअप होता है जब, तब इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस टाइम उससे बाहर आना, तो मूव ऑन कैसे करें? वो टाइम पे इतना पैशन कि हाँ आई वॉन्ट हिम वो पैशन में चले जाते कि ये कुछ दिखाई नहीं देता। कि जैसे अभी हमने बात की कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, तो स्पिरिचुअलिटी में हम कहते हैं कि हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो हमें उस कर्म से डिटैच रहना है। बिकॉज अगर हम कहें कि मैं कर रहा हूँ तो ईगो प्लेस से आ रहा है, ईगो सेल्फ से आ रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। आई हैव डन इट, मतलब मैंने ये किया है, ओके करेक्ट है, पर मैं ही कर सकती हूँ, गलत है। जैसे अभी ग्रोथ के रिगार्डिंग बात कर रहे थे, कहते हैं कि जैसी संगत वैसी ही रंगत। ग्रोथ के लिए अगर बाबा नानक या मैंने कबीर जी या किसी को भी सुना, जब तक मैंने उनकी बातों को सुनकर मैंने खुद खोज नहीं की तो मैं कहीं पहुंचूंगा नहीं। यह बात मुझे ओशो से बहुत अच्छी सीखने को मिली थी और सर से भी, कि आपने किसी को भी सुनना है, मनाही नहीं, आप सबको सुनिए, बट उसके बाद आप खुद भी खोज करें। अगर आप सिर्फ किसी और पर्सन को डायरेक्टली फॉलो करते रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप शायद वहाँ पहुँच जाए जहाँ वो थे, बट आपको कहीं और जाना था। इससे मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी है कि एक बार वो गाड़ी ले पे जा रहा होता है और उसकी गाड़ी की लाइट ख़राब हो जाती है, तो वो किसी और गाड़ी को फॉलो करने लग जाता है। वो सोचता है कि जहाँ ये जा रहा है ये मुझे वहाँ पहुँचा ही देगा, एंड वो उसको फॉलो करते करते एकदम से उसकी गाड़ी क्रैश करती है। तो नसरुद्दीन उतर के पूछता है कि तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती? तो वो कहता है कि भाई ये तो मेरा गैराज है, तुम यहाँ आ गए हो। यही है कि हम किसी और को फॉलो कर रहे हैं, बट हमें देखना होगा कि हम किस तरीके से और किस सोच के साथ कर रहे हैं। एक्चुअली हमें लगता है कि इनर ग्रोथ के लिए खुद खोज करनी पड़ेगी। और अगर किताबों की बात करूँ, मैं शायद ही मैंने एक दो बुक्स के अलावा मैंने पूरी बुक पढ़ी होगी। मैं एक्चुअली जैसे रेगुलर मेरे डेज़ के अंदर जो भी चैलेंजेस रहते हैं मैं उसके रिगार्डिंग सर्च करता हूँ और सारे प्लेटफॉर्म्स पे घूमता हूँ। बुक्स, ऑडियो बुक्स, मूवीज़, कुछ भी मिलता है मैं ढूंढता रहता हूँ। जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता वहाँ मैं रुक जाता हूँ, चाहे वो 5 पन्ने पे मिले या मुझे 10 पन्ने पे मिले। तो मुझे लगता है अगर हम रेगुलर चैलेंजेस को ही टैकल करके उसके आंसर्स ढूंढते रहेंगे तो आप आगे ही ग्रोथ करेंगे। अगर आप किसी किताब को पूरी पढ़ने में और वही रह गए तो शायद मुझे लगता है कि आप जो क्वेश्चन लेके चले थे वो रह गया कहीं पे, क्योंकि सबको सुनने में ही आपको आंसर्स मिलते हैं, सबके अलग अलग थॉट्स मिलते हैं। मैम इसमें एक क्वेश्चन भी मेरा आता है कि हम जैसे हर किसी की अपनी एक क्वेरीज़ रहती हैं, सबकी अपनी अपनी क्वेरीज़ हैं। अगर मुझे है कि मेरा ध्यान में मन नहीं लगता, अगर मैंने पीएमसी हिंदी पे वो सर्च किया तो मुझे आंसर मिल गया, बट उसके बाद भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, वहाँ सर्च करूंगा, देन किसी और। इतने आंसर्स हम लोग इकट्ठे कर लेते हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस चीज़ को फॉलो करें। और ये चीज़ रेगुलर कॉल पे भी मैं जब ध्यानी अपने प्रश्न भेजते हैं तो उस चीज़ को फेस करता हूँ। तो कैसे हम अपने जो क्वेश्चन है या क्वेरी है उसको सेटिस्फेक्शन फॉर्म में ला सकते हैं कि अब मुझे आंसर मिल गया, यही चीज़ है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लोग भटकते बहुत ज़्यादा हैं मैम। आई थिंक ये जो आपने पहले जो आपने एग्जाम्पल दिया है बहुत ही खूबसूरत था, उसी में आंसर था कि हमें सबका सुनना चाहिए, पर आंसर तो हमारे अंदर ही है। तो किसकी सुननी चाहिए? हमारे अंदर की आवाज़ को, हमारे अंदर की जो इन्फॉर्मेशन वो ध्यान से मिलता है। अगर आपको जो भी सीखना है या जानना है तो एक ही मार्ग है, वो है ध्यान। बाहर कुछ नहीं है। यह सबका मास्टर्स का सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पर इतना भी नहीं है कि वो अगेन फियर में, अरे मुझे ये नहीं मिला, उधर शायद कुछ है, इधर शायद कुछ है। फियर कॉन्शियसनेस। जब हम इस एक कंपैशन या लव कॉन्शियसनेस में रहते हैं, हमारे आंसर्स खुद ब खुद हमारे सामने आ जाएंगे, हमें खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?
आप फियर से काम कर रहे हो कि अरे मैं कुछ मिस हो रहा है, उधर वर्कशॉप हो रहा है, इधर जूम सेशन हो रहा है, मैं कुछ मिस हो रही हूँ क्या, अगर उस ऑपरेटिंग सिस्टम से आप काम करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप कंफ्यूजन ही क्रिएट करोगे। ऑब्वियस है वो, क्योंकि आप फियर से काम कर रहे हो, उस कॉन्शियसनेस से काम कर रहे हो, तो वही क्रिएट होगा। अगर आप अगेन एक लव, एक कंपैशन कॉन्शियसनेस से आप ऑपरेट करते हो, कैसे होगा वो? ध्यान से होगा। और आपको जो मिलता है, जैसे कहीं एग्जाम्पल्स हमने सुना है, मैंने एक पेज खोला और उसमें आंसर मिल गए। हम कितने बार सुने कि हम बस एक बुक मैंने लिया, पेज ओपन किया, बस वही पेज में मेरा आंसर था। कैसे होता है ये मिरेकल्स? बिकॉज हमारे पास आंसर्स हमारे सामने ही होते हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी अवेयरनेस बस अगेन लैक में है, अबंडेंस में नहीं है, लैक में ऑपरेट करते हैं हम, तो वही क्रिएट होता है। यह जो अभी आपने मिरेकल्स के बारे में बात किया था, ये लाइफ में मेरे भी हुआ, बट उसके अंदर ये था कि मेरे ज़रिए किसी को उत्तर मिला था। लाइक मैं भी एक कोई स्पिरिचुअल पेज रन करता हूँ, देन उसमें किसी का एक क्वेरी आया था एंड मैंने उसको आंसर किया। तो उसके बाद उसने मेरे को बताया कि आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, आपने कल एक वीडियो शेयर की थी और उसका आंसर मैं 1 साल से ढूंढ रहा था। और ऐसे मेरी लाइफ में कई सारे चीज़ें हुई जिससे मुझे पता लगा कि आप एक, अगर आप तैयार हो जाते हैं तो आप एक ज़रिया हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी और के थ्रू आंसर्स मिलेंगे, आप भी किसी के आंसर्स बन सकते हैं। बिल्कुल। सो वो मेरी लाइफ में कई बार मिरेकल्स हुए हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हम सब कनेक्टेड है, हमारे थॉट्स कनेक्टेड है, हमारे इमोशंस कनेक्टेड है। हम सोचते हैं कि ये मेरा ही है, मेरे थॉट्स है, मेरे फियर्स है, पर ऐसा कुछ नहीं है, हम सब कनेक्टेड है। आप जो फील कर रहे हो वो सब फील कर रहे हैं, पर हम शेयर नहीं कर रहे हैं वो सब। तो इसीलिए जब कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर हो तो वो कलेक्टिव लेवल के लिए वो रिक्वायरमेंट है। इसीलिए हमारा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए हमेशा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस सिर्फ आपका नहीं है। अगर आपको फील हो रहा है तो सभी को भी फील हो रहा है। तो जब आप शेयर करेंगे वो एक्सपीरियंस, तो ये सबके लिए है वो इन्फॉर्मेशन। सो ग्रेट एग्जाम्पल, बिकॉज आप कनेक्टेड हो सभी से, तो आपके द्वारा वो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहा है, ये सबके साथ होता है। सो जब हम शेयर नहीं करते तो एक्चुअली हम एक ब्लॉकेज बन जाते हैं। तो ग्रेट, आई एम सो हैप्पी कि आपने वो एग्जाम्पल शेयर किया है। आजकल हर किसी को एडिक्शन है। हम लोग यहाँ 4 बैठे हैं तो हमें भी फ़ोन का बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ फ़ोन भी हम अगर यूज़ करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे हम आधा 1-1 घंटा स्पेंड कर देते हैं। उसके बाद अगर जैसे एडिक्शन स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और भी इवन पॉर्न का एडिक्शन होता है यंग एज में लड़कों को या लड़कियों को। बट मैंने देखा है जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनको भी एडिक्शन है। जैसे स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद ये सब चीज़ें छूट जाती हैं, बट स्पिरिचुअल होते हुए भी अगर कोई बंदा एडिक्टेड है तो वो कैसे उससे बाहर निकले? एक एग्जाम्पल दीजिए स्पिरिचुअलिटी का एडिक्शन में। जैसे स्मोक करते हैं लोग, ड्रिंक करते अच्छा, हैं। नॉर्मली ऐसे, ओके। आई थिंक एडिक्शन का और स्पिरिचुअलिटी का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई भी एडिक्ट हो सकता है। एक जो एक्शन आप बार रिपीट करते हो तो वो हैबिट बन जाता है, और हैबिट को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। हैबिट्स हमको सक्सेस दिला सकता है या फेल्यूर दिला सकता है। ये जो एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, शुगर का एडिक्शन हो सकता है, कोक या ये सारा शुगर, जंक का एडिक्शन हो सकता है, मूवीज़ का एडिक्शन या गॉसिप का एडिक्शन हो सकता है, ड्रामा का एडिक्शन हो सकता है, कुछ भी एडिक्शन। इट्स नॉट कि सिर्फ स्मोकिंग का ही एडिक्शन है या ड्रग्स का एडिक्शन है। इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्वेश्चन ये है ना कि अगर कोई चाहता है कि मुझे एडिक्शन से बाहर निकलना है तो वो कैसे बाहर निकले? आई थिंक अगेन एडिक्शन से बाहर निकलना है, अगर मुझे जंक फूड से बाहर निकलना है तो मैं क्या करूँगी? एक कॉन्शियस फूड ग्रुप के साथ मैं जुड़ जाऊँगी, करेक्ट? अगर मुझे मेडिटेटर बनना है तो मैं क्या करूँगी? मेडिटेटर ग्रुप के साथ जुड़ जाऊँ। सो वो ग्रुप, वो संगति, अगेन ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग छोड़ना हो तो आपको
नॉन स्मोकिंग ग्रुप में जुड़ना है और उस फ्रेंड से दूर रहना है। उन फ्रेंड्स को और फ्रेंड्स बनानी है। आपको एक्टिव रहना है तो एक ट्रैकिंग ग्रुप, एक एक्टिव ग्रुप में जाना है और उनके साथ और जुड़ना है। सो इट्स ग्रुप बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किन के साथ उठना बैठना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे आपकी हैबिट्स डिफाइन होती है। जब आपकी ऊर्जा कम होती, जनरली क्या होता है, जब सैड सिचुएशन में, एक वल्नरेबल सिचुएशन में हो तो हमारे डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स, हम कंफर्ट ढूंढने लगते हैं। तब हम अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं या ओल्ड वो जो होता है, एंड हैबिट ब्रेक हो सकती है। इसीलिए वो ऊर्जा ऊपर रखने के लिए अगेन ध्यान, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी ऊर्जा बनी रहती है और हम उस डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम से या डिफ़ॉल्ट जो हैबिट्स है, जो लोग हैं, एक्सपीरियंसेस से, उससे हम पावर ले सकते हैं। उससे अगेन वापस जाने का हम मौका नहीं देंगे। सो पहले ग्रुप और मेडिटेशन, और दूसरी बात प्रिवेंशन। आदत, फ़ोन का आदत है, सुबह शाम मैं बस स्क्रॉल करती रहती हूँ। उसको जब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि अरे मैं कर रही हूँ, इसको तोड़ने के लिए हमारे एंशिएंट ज़माने से ये हमको दिया गया है, वो है व्रत। हम इसको आजकल यूथ बहुत रिडिक्यूल करता है, अरे व्रत क्या, ये क्या, पर व्रत ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक दिन मैं रखूँगी कि मैं खाना नहीं खाऊंगी या मैं फ़ोन नहीं देखूंगी। ऐसा हम व्रत रखना चाहिए कि हमारे विल पावर को डेवलप करे, उस मसल को डेवलप करे। आजकल हमारे पास विल पावर ही नहीं है। मैं नहीं करूँगा, मैं जिम जाऊँगा, बट नो विल पावर। वी एंड अप किया, चलो ठीक है आज नहीं, ओके टुमारो सेम ध्यान, ओके मैं एवरीडे, इट्स ओके टुडे, बिकॉज विल पावर स्ट्रांग नहीं है, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग नहीं है पहले के ज़माने से। क्योंकि हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स को, जैसे मौन व्रत, साइलेंस या फास्टिंग या सोशल मीडिया डिटॉक्स, हमको ये सारे कॉन्सेप्ट्स लाना चाहिए और एक चैलेंज की तरह लेके और इसको करना चाहिए कि हम एडिक्ट ना हो। चाय मैं रोज़ पीती हूँ, ओट मिल्क के साथ। मुझे ऐसा लगा कि आज मैं चाय के बिना मुझे हेडेक हो रही है, तो मैं इमीडिएटली 1 हफ्ता चाय बंद, कि मुझे एडिक्ट ना होना चाहिए किसी चीज़ को। हमें हमेशा कोई चीज़ हमें बांध के नहीं रख सकती। हम इतने पावरफुल हैं, हम पावरफुल बीइंग्स हैं, हमें कुछ भी बांध के नहीं रख सकती। तो उसे तोड़ने के लिए हमें ऐसे स्टेप्स लेना चाहिए कि हमारी वो उस मसल को बिल्ड, जैसे हम पुशअप्स करते तो बाइसेप्स कैसे करते हैं, ऐसे व्रत करने से विल पावर बढ़ता है, डिटर्मिनेशन बढ़ता है। सो ये प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट टू गेट एडिक्टेड। अभी एडिक्ट होने के बाद देन आप ग्रुप ढूंढो, मेडिटेट करो, उससे बाहर आओ। सो ये 2 चीज़ है जो मैं खुद भी करती हूँ। इमीडिएटली अगर मैं डिटॉक्स, अभी लास्ट मंथ मैंने पूरा मंथ सोशल मीडिया डिटॉक्स, नो सोशल मीडिया, कि हमको अपने आप को टेस्ट करना चाहिए कि हम कर सकते हैं क्या। किसी चीज़ पे एडिक्ट नहीं होना है, कोई भी हो। सो या कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ध्यान से भी एडिक्ट हूँ। नहीं, ध्यान से कोई एडिक्शन नहीं होता है। ध्यान तो ध्यान है, वो एक वो एडिक्शन मतलब क्या, रॉन्ग वर्ड ध्यान का। ध्यान से ये एक ब्लिस है, एक अच्छा मोमेंट है, एक अपने आप से जुड़ना। कैसे एडिक्शन होती है? सो एडिक्शन नहीं है, वो वर्ड गलत है। आई थिंक वो ये कहना चाहता है कि हम जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद हैप्पी फील होते हैं, वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो एक ज़ेन लाइक फीलिंग, एक ब्लिस लाइक फीलिंग। सो हम वर्ड उसको गलत यूटिलाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज भी ग्रेट है। एक्सरसाइज के लिए क्या एडिक्शन है? आप हाँ, ये एडिक्शन हो सकता है कि आप अगर, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, संसार में निर्वाण, मध्य मार्ग, ना ज़्यादा। आप अगर सब कुछ छोड़ के हिमालयास जाएंगे तो
हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि आप सब एंजॉय करो और ध्यान भी करो, निर्वाण भी पाओ, और हम कर सकते हैं। इसके लिए मध्य मार्ग, मिडिल पाथ, ना ज़्यादा ना कम, ना ज़्यादा खाओ ना कम खाओ, ना ज़्यादा पूरी एक 6 आवर्स एक्सरसाइज करो या बिल्कुल नहीं करो, मध्य मार्ग। ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कम पूरी रात बैठ के मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लेवल पे आपका मध्य मार्ग आप चूज़ करो और उसको फॉलो करो। बट काफ़ी लोग ऐसा जैसे आई एम अ ध्यानी अगर, बट मैं अल्कोहल कंज्यूम करती हूँ, तो वो एक ध्यानी के लिए ठीक होगा या नहीं? अगेन मध्य मार्ग, ना ज़्यादा ना कम। अगर आप उससे अगेन हावी हो जाते, आपके अपना कंट्रोल लूज करते हो और किसी को हर्ट करते हो, तो वो गलत है ऑब्वियसली। पर अगर आप अपने कंट्रोल में है, ये आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, आप कॉन्शियस हो, तो इट्स ओके, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है मैम कि अगर आप लोग ध्यानी को एक बहुत आसान शब्दों में बोल देते हैं कि लाइक अगर कोई जैसे मैं ही हूँ, अगर मैं सुबह उठकर अगर अपना बेड मैंने नहीं बनाया, वापसी ठीक किया, तो फादर कहेंगे कि एक बेड भी ठीक नहीं करते, क्या ध्यानी है आप। तो हम लोग कोरिलेट ऐसा कर देते हैं कि ध्यानी है तो मतलब एकदम से ठीक हो जाएगा। सर भी यही कहते हैं कि तुरंत कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ को समय लगता है, ये एक पूरी जर्नी है, स्लो बाय स्लो हम आगे बढ़ेंगे। तो एडिक्शन भी मुझे यही लगता है कि जैसे अभी आपने अल्कोहल के बारे में बताया, सो मुझे ये लगता है कि हम लोग एक सोशल एनिमल हैं। अगर मेरे करने से जब तक हम छोटे हैं तब तक हमें हर चीज़ माफ़ हो सकती है, बट अगर आप एक बड़े हो चुके हैं और जागरूकता की अवस्था में आ चुके हैं, तो अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी कर रहे हैं जिससे आपके फैमिली में और आसपास लोगों को भी दिक्कत हो रही है, तो आपको वो चीज़ से दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि अब आप उस स्थिति में आ चुके हैं कि आपको संसार में साथ रहना पड़ेगा, दूर जाके कुछ नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको छोड़ देना चाहिए अगर आसपास के लोगों को अगर दिक्कत हो रहा है तो। या हमें बिल्कुल भी ये हक नहीं कि किसी के लाइफ में इंटरफियर करे और हमारी इच्छाओं को इम्पोज करे। सो जब तक आप अपने तक रखे तो इट्स ओके, वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तब तक ओके। जब अगर कोई और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगे, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। बट एक शामनिज्म है, वो लोग ये चीज़ को फॉलो करते हैं। वो लोग एक ड्रिंक बनाते हैं, जब वो ध्यान करते हैं तो उससे पहले वो ड्रिंक करके ध्यान करते हैं, और वो कहते हैं कि जो आपके अंदर चीज़ होती है वही चीज़ बाहर निकलती है। अगर हम लोग करेंगे तो हमारे अंदर जो विकार होंगे वही चीज़ बाहर आएगी। बट शामनिज्म वो इतने स्ट्रांग हो चुके होते हैं उनका माइंडसेट कि वो उस चीज़ को ड्रिंक करने के बाद वो कई दिन कई घंटे वो ध्यान में ही लगे रहते हैं, क्योंकि उनका मोटिव वही होता है कि मुझे ध्यान करना है, और वो फूड वगैरह भी उतना कंज्यूम नहीं करते। सो आपका अंदर एक बार स्ट्रांग होने के बाद आप उस चीज़ को आप देख सकते हैं कि आपके लिए वो स्पिरिचुअलिटी में कितना आपको आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल। या शामनिज्म, यस, प्लांट मेडिसिन, वो प्लांट मेडिसिन को लेते हैं, और अभी दुनिया उसको वो साइकेडेलिक्स भी कहते हैं, बहुत ही पावरफुल, जो आपको इनफैक्ट ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में लेके जाते हैं। वो अल्कोहल नहीं है, वो नशा नहीं है जैसे लेबल किया गया है, वो एक्चुअली हीलिंग एलिमेंट्स है। वो नेचर से बेसिकली कनेक्टेड रहता है। यस, नेचर, गाया, अर्थ। सो यस। एक मेरा बहुत पर्सनल क्वेश्चन है कि मैं नॉन वेजिटेरियन थी, बट पीएमसी ज्वाइन करने के बाद मैं विद इन अ वीक वेजिटेरियन बन गई। बट मेरे जो ब्रदर्स हैं वो लोगों को लगता है कि अगर मैं वेज खा रही हूँ तो उसमें भी तो जान ही है, वो भी तो लाइफ ही है, तो तुम लोग वो भी मत खाओ। तुम लोग तो वो बोलने के लिए भी मतलब तुम्हें कोई राइट नहीं है कि हम अगर उनको मार रहे हैं तो तुम भी तो प्लांट्स को मार ही रहे हो। तो मैं उसके लिए एक आंसर चाहती हूँ कि ये बहुत ही कॉमन आर्ग्यूमेंट है जिनको जो आर्ग्यू करना है वो यही पॉइंट लेके करते हैं। एक साइंटिस्ट है क्लीव बैक्स्टर, जो लाइट डिटेक्टर उन्होंने इन्वेंट किया है। तो प्लांट्स को वो कनेक्ट किया वायर्स के साथ, और वो सब सेटअप किया, और बाहर उनको थॉट आया कि मैं इस लीफ को मैं बर्न करूँगा। ओके, वो थॉट आया। जब वो थॉट आया, उस प्लांट ने
प्लांट ने सेम सिग्नेचर दिया जैसे ह्यूमन एक फियर में देता है, एंग्जाइटी में देता है। सिर्फ थॉट आया कि मैं उस प्लांट को बर्न करूँगा, तो ये इंटरेस्टिंग लगा उनको कि ये क्या है, तो उनको भी कुछ फील हो रहा है, कुछ सिग्नेचर आया। जब उनको ये ख्याल आया, जब उनको फिर बाद में उनको ये थॉट आया कि थैंक यू प्लांट, तब सिग्नेचर हैप्पी सिग्नेचर, पीस एंड काम सिग्नेचर आया। इसका मतलब फर्स्ट ये कि प्लांट सेंटिनेंट बीइंग्स नहीं है, उनको हम वो जो सिस्टम्स है वो सब नहीं है, पर उनको उनको वो एनर्जेटिक्स है, वो उनका जो कम्युनिकेशन एनर्जेटिक्स है। बट इसीलिए हमारे एंशियंट्स हमेशा से क्या कहा, खाने से पहले फूड को ब्लेस करो। जब हम ब्लेस करते हैं, फूड का एनर्जी हमारे लिए रेजोनेंट हो जाता है, उस एनर्जी। सो इसीलिए हम जब धरती माँ का हमेशा हम पूजा, ये सब एंशियंट ज़माने से आया इंफॉर्मेशन, ये कोई नया नहीं है। इस सब में भी साइंस है। तो क्लीव बैक्स्टर एक साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि कैसे हम इस उनको भी सिग्नेचर्स है, यस करेक्ट, बट उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है विथ आवर ओन एनर्जी, विथ आवर हमारे फीलिंग्स के साथ, हमारी ग्रैटिट्यूड के साथ। सब फार्मर्स बैठ के ध्यान करना, थैंक यू कहना धरती को, तो धरती हमारे लिए खुशी खुशी वो खाना दे। हमें बस यही है कि जो भी बीटिंग फिजिकल हार्ट है, जो जिसमें भी उस एनिमल या उस बीइंग को नहीं खाना है, फिजिकल हार्ट बहुत पावरफुल है। वो हार्ट कनेक्टेड टू द वननेस हार्ट, क्योंकि एक बच्चा भी, एक एम्ब्रियो में भी पहले ब्रेन को नहीं देखते, हार्ट को देखते। अगर हार्ट बीट है तो आप प्रेग्नेंट हो, नहीं तो नहीं। सो हार्ट इज कनेक्टेड टू द वननेस। सो जहाँ पे भी आप आप अपने आप को एक कैसे खा सकते हो। सो प्लांट्स अगेन ग्रैटिट्यूड कह के आप खाओ तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सो ये आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। डार्क फोर्सेस का भी एक रोल होता है, क्योंकि जितना फियर कॉन्शियसनेस है हमारे सोसाइटी में, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने वॉर्स हो रहे हैं, वो सब डार्क फोर्सेस की वजह से ही हो रहे हैं। एंड जैसे हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि एक इतना प्रिस्क्राइब्ड लेवल है, आपको इतना आपका ये है तो आपको डायबिटीज़ है, बट अब वो उसका लेवल भी खुद ब खुद वो डिक्रीज़ कर रहे हैं, जिससे कि जिसको कोई बीमारी है भी नहीं लेकिन उसको लग जाता है कि अच्छा मुझे बीमारी है। एंड जैसे कि हमारे होता है वैक्सीनेशन होता है, तो उसमें भी कहते हैं कि चीज़ें होती से मॉडिफाई होता है, आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बन रहा है। तो जैसे आपने कहा गार्लिक है, वो भी डार्क फोर्सेस की वजह से है, जिससे एक फियर कॉन्शियसनेस रहे एंड हम डर के रहें। एंड जो हमारे लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, आई थिंक वो सब एक ग्रुप में रहते हैं जिसकी वजह से हम दब के रहें। सो व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दिस? एब्सोल्युटली। हम ऐसे एज में हैं जो कि हम डार्क फोर्सेस, डार्क एंटिटीज़ से सराउंडेड है। यस, हम लव एंड लाइट की बात करते हैं एज अ लाइट वर्कर्स, एज अ ध्यानी, एंजल्स, गार्डियंस, पर डार्कनेस के बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। इस ज़माने में राइट नाउ हमारे आसपास हम कॉन्शियस होके देखना, क्राइम, टेररिज्म, पीडोफीलिया, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑयल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, ऑल आर $1 billion इंडस्ट्रीज। सो ये सब डिस्टर्बिंग है। ये आई नो मैं ये डिस्टर्बिंग बातें बता रही हूँ, पर इसके पीछे भी एक रीज़न है। हम ये सब हो रहे हैं, हमको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जब हम सर्वाइवल में होते हैं ना, सर्वाइवल कॉन्शियसनेस में कि हमें बस सर्वाइव करना है, जैसे आप पुश करते हैं, एक बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर में आप फ्रॉग डाल दो थोड़ा, तो पहले वो ऐसे होएगा, फिर धीरे 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 सेटल हो जाएगा। थोड़ा और बॉयल हीट बढ़ा दो, फिर थोड़ा ऐसे होएगा, फिर थोड़े धीरे धीरे सेटल हो जाएगी। ऐसा हम हैं, जैसे कि हमारे अंदर हम बस नॉर्मलाइज कर ले
ये जो बीमारियां हैं, ये जो हमारी जो हमें कहाँ जा रहा है, कैसे अपने मीडिया से, अपने मूवीज़ से, अपने इस मैसेजेस, सोशल मीडिया मैसेजेस कि हम ब्यूटीफुल नहीं हैं, कैसे कैसे मॉडल पिक्चर्स आप सोशल मीडिया में हो, वो एक्सपर्ट फुल बॉडी पिक्चर्स, फोटोशॉप, हमें सबलिमिनल प्रोग्रामिंग की आप परफेक्ट नहीं हो, आपको मेकअप के कितने सारे वो आते हैं, हर जगह से हम बुम्बार्ड हो रहे हैं कि हम परफेक्ट नहीं है, हम इनफ नहीं है, हमें बीमारियां हैं, हमको ये प्रोडक्ट चाहिए खूबसूरत होने के लिए। और ये सारा जो है क्या क्रिएट करता है, डर में जीने लगते हैं, फियर कॉन्शियसनेस में, और ये डर ही इस डार्क एंटिटीज को फीड करता है, फीडिंग वो उन पे ही जीते हैं। तो इससे बाहर निकलने के लिए क्या हमको पहले कॉन्शियस होने के लिए क्या चाहिए, हमें सत्य क्या है, ज्ञान मतलब लाइट मतलब ज्ञान, इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन मिलने के लिए पहले हमें इस सत्य को, इस इंफॉर्मेशन को लाने के लिए एक माध्यम चाहिए। हम कैसे बताएं सबको? सो ये जो इस एज जो है, जो हर जगह डार्क है, हर जगह डार्कनेस है, हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये सब, हम फियर को नहीं फैलाना है कि ये सब है, एंटिटीज़ है, ये है, वो है। हमको बस ये कहना है कि आप पावरफुल हो, आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर सकते हो, आप ध्यान करो, आप अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करो। तो ये कहने से हम इस सच को हर जगह फैलाना, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम जो है हम कर रहे हैं। सो ये जो हमारी PMC हिंदी जो चैनल हम इधर है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये कोई ऐसे ही हम अरे पैसा है तो कर रहे, टाइम है तो कर रहे, कुछ सब कर रहे तो हम कर रहे, नो। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिशन है, प्रोजेक्ट है हमारी, हम इस लड़ाई में, इस सुर और असुरों का लड़ाई में, ये एक यंत्र है, बहुत ही पावरफुल यंत्र। और इसमें ये आसान नहीं है, PMC हिंदी को आगे आना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किलें आएंगे, पर करना पड़ेगा। अगर हमें इस लाइट वर्क को जीतना है तो करना पड़ेगा, सबको साथ आना पड़ेगा। अगर हर कोई चाहा कि सच की जीत हो, जो लाइट की जीत हो, उनको PMC हिंदी से जुड़ना ही है, PMC से जुड़ना है, इस सत्य से जुड़ना है। सत्य, घर घर में सत्य का दर्शन, ये एक हम इतनी एम्बिशियस गोल हमने हिम्मत करके हम कर रहे हैं, ये कोई नहीं कर रहा है, कोई कमर्शलाइजेशन नहीं, कुछ नहीं, हम बस सत्य को दिखाएंगे, कोई फिल्टर नहीं। और हर एक का सत्य, सिर्फ मेरा सत्य नहीं, सिर्फ परी का सत्य नहीं, अन्या का सत्य, भावना का सत्य, प्रीति का सत्य, हरजेस का सत्य, हर एक का सत्य करेक्ट है, हर एक का है सत्य। सो हर एक का सत्य को दिखाना ही हम पूरी इस ब्रह्मांड के साथ, इस वननेस के साथ जुड़ जाते हैं। हम सब अलग नहीं है, सही या गलत की बात नहीं है, हमारी ट्रूथ क्या है उसको समझना है। जब उसको समझेंगे हम सब कायनात से जुड़ जाते हैं, इस एक वननेस, इस विश्व से जुड़ जाते हैं। सो मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप सब इससे जुड़े हैं, और इसके साथ जो देख रहे हैं ऑडियंस, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनकी एनर्जी और हमारी एनर्जी के साथ ही इस मूवमेंट, इस सत्य को हम आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि कोई एक नहीं कर सकता है, ये सबके साथ ही होगा। तो जो कोई, मैं भी ये जो काम जो कर रही हूँ इसीलिए मैं करी, कहाँ से मुझे एनर्जी मिलता है कि मैं बच्चों को छोड़ के निकलूँ, कहाँ से मुझे एनर्जी मिलता है? मुझे हमेशा यही है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो जो हमने कहा है, इतना जो ट्रेजेडी हो रहा है, इतना जो
मूवीज़ आ रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का या पोर्नोग्राफी का या प्रोस्टिट्यूशन का, ये सब हो रहा है, ये हम ही रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? इस काम करके। अगर मैं एक को ध्यान सिखा सकती हूँ तो ऊर्जा उतना बढ़ती रहेगी, जितना लाइट बढ़ती रहेगी उतना डार्कनेस कम करने के लिए क्या करना है? एक कैंडल इनफ है, एक लाइट स्विच इनफ है, लाइट आने से डार्कनेस चली जाएगी। बस वही काम कर रहे हैं। एक ध्यानी से, पीएमसी हिंदी से रोज हमने ध्यान सीखा, वो अगर कहा तो आप अपनी मिशन, पर्पस ऑफ लाइफ फुलफिल हो गया, क्योंकि आप फैला रहे हो लाइट को। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है ये हमारी। यही चीज़ मैं सोच के मैं रोज़ उठती, क्योंकि रोज़ मैं ऐसा नहीं उठती कि हाँ मुझे ध्यान सिखाना है, हाँ मुझे जाना है इवेंट को। कभी ऐसा लगता चलो सोते हैं क्या करना है, चल ये सब क्यों करना है। कोई मुझे बॉस नहीं है पूछने वाला कि आप जा रहे हो कि नहीं। मैं इजीली बोल सकती अरे मुझे ये नहीं करना है आज, पर करना है। क्यों? क्योंकि ये एक मिशन है। अगर मैं नहीं तो कैसे? आई हैव टू डू, क्योंकि हम सब का बॉस बैठा है, बुद्धा, जो पूछेगा क्या किया आपने, तो आप क्या कहेंगे? तो वो है मेरा पर्पस, वो है मेरा वाई, कि मैं ये क्यों करती हूँ। हम सबका वाई, सिर्फ मेरा नहीं। सो ग्रेट क्वेश्चन आन्या। मैम ऐसे कई ध्यानी हैं या लोग हैं जो सोचते हैं कि उनको शारीरिक रोग कोई भी आ गया तो उनको लगता है कि मेडिसिन खा लेनी चाहिए, या वो ये सोचते हैं कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैंने कुछ किया होगा पहले कभी जीवन में, या मेरी सोच से ही मेरी शारीरिक रोग हो गया, ऐसा थोड़ी हो सकता। तो वो इसी स्थिति में उलझे रहते हैं। सो आप ध्यान उनकी लाइफ में कैसे हेल्प कर सकता है कि जो भी शारीरिक रोग हो उसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो वेंटिलेटर पर ध्यान नहीं कर सकते, तो वो अपने आप को जो उनकी फैमिली मेम्बर्स है वो उनको कैसे हील कर सकते हैं। तो आप उसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ बताना चाहें। जब हम सच से अपने आप को अलग रखते हैं तब हमारी एनर्जी में ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। मैं बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ, या मैं कम इम्पॉर्टेंट हूँ, या मेरी कोई वैल्यू नहीं है, या मैं आई एम बहुत वैल्यूबल। हाई और बिलो जो भी हुआ सच से अलग है, तो बीमारियाँ, जो एनर्जी ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं हमारी सटल बॉडीज़ में, जो हमारे साथ जो बॉडीज़ है, तो पहले वहाँ से शुरू होती है। और क्यों अगेन हमको बताया जाता है कि हम सबसे नीचे हैं, हमारे ऊपर कोई है। ये सारे जो मान्यता से हमें वो बिल्ड होती जाती है, तब वो थोड़ा डेंस होके मेंटल इश्यूज़, इमोशनल इश्यूज़, फाइनली फिज़िकल, जब हम सप्रेस करते जाते हैं फिज़िकल इश्यूज़, कोई हमारी क्रिएटेड हो सकती है, कोई पास्ट लाइफ की हो सकती है, या कोई जो हम चूज़ करके भी आए होंगे कि मुझे इस जन्म में ये हो कि उससे मैं कोई लेसन सीखूं और सबको मैं सिखाऊं। हर कोई कर्म के वजह से नहीं है। ये बहुत ही एक इंट्रिकेट सटल एनर्जी सिस्टम है, जो कि हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये तुम्हारी इमोशनल प्रॉब्लम है उसके वजह से ये हुआ। ये कोई इतना सिंपल नहीं है, इसीलिए इसको क्वांटिफाई या मेजरेबल नहीं है जो वेस्टर्न मेडिसिन का। ये बहुत ही इंट्रिकेट सटल एनर्जी सिस्टम है, जो इसके लिए बहुत हमें प्रैक्टिस और स्टडी करना है, और बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं जो इनको स्टडी करते हैं। सो कहीं बहुत सारा ये है जो, पर जैसे भी आए, चाहे वो सच से चाहे वो हमारी सोच की वजह से, चाहे वो पास्ट लाइफ के वजह से, चाहे वो हमने ही सीखा है, पर अभी जो करना है वो है उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। ध्यान से जब हम अनंत शक्ति ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उस ऊर्जा को हम अपने अंदर ले आएंगे, तो उस ऊर्जा से हर सेल, हर सिस्टम हम उसको भर देंगे, तो हमारी वाइब्रेशन चेंज होगी। क्योंकि हमारी वाइब्रेशन अगर समझिए 500 है, 300 में बीमारियां रह सकते हैं, जी सकते हैं, ऊपर नहीं जी सकते।
तो हमारी ऊर्जा जब बढ़ाते, वाइब्रेशन बढ़ाते, ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाती है। और दूसरी बात, जब इतनी बिगड़ जाती है कि हम वेंटिलेटर में हो और हम ध्यान नहीं कर पाए, हम क्या कर सकते हैं एज ए फैमिली मेम्बर? हम उनके आसपास बैठ के ध्यान कर सकते हैं, सामूहिक ध्यान, घर सब मिला के वहाँ पे उनके ऊपर पिरामिड्स लगा सकते हैं और सब 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा सब ध्यान करो उस ऊर्जा से। और ये नहीं कि ये संकल्प रख के नहीं कि ये ऊर्जा उनके पास जाए, बस आप ध्यान करो, कोई संकल्प की ज़रूरत नहीं है, बस आप ध्यान अपने श्वास के साथ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी कनेक्टेड है, संकल्प की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो हम ध्यान करने से ही वो ऊर्जा से ही उनकी जो वाइब्रेशन होगी। और शरीर छोड़ना मतलब ट्रेजेडी तो नहीं है, शरीर छोड़ना ट्रेजेडी नहीं है, वो सिर्फ ट्रांजिशन है। अगर शरीर छोड़ा भी पर वो ऊर्जा के साथ वो छोड़ेंगे और फिर एक नई शरीर जब लेंगे तो आप ये जो नॉलेज के साथ ही वो फिर आएंगे। सो कोई ट्रेजेडी नहीं है, हील हुआ या नहीं हुआ ट्रेजेडी तो नहीं है, बिकॉज बॉडी का सफरिंग एक इल्यूजन है। हर किसी को एक फियर ऑफ डेथ रहता है। सो एज अ ध्यानी मैं जानना चाहता हूँ कि जब मैं लास्ट ब्रेथ करूँ तो मेरी जर्नी अभी से कैसी रहनी चाहिए कि जब मैं लास्ट ब्रेथ करूँ तो वो हैप्पीनेस के साथ मैं अपने इस शरीर को छोड़कर आगे जाऊँ। सो हैप्पीनेस के साथ कैसे ये सोल को जाना चाहिए, इस जर्नी को कैसे फॉलो करना चाहिए? बस यही जानना है कि ये एंड नहीं है, ये कोई डेथ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम, और जब हैप्पीनेस के साथ कब जाएंगे, जब आपको पता है कि आप हर एक पल आपके चॉइस के साथ जिए हैं, आप अपनी खुशी आप हमारे अंदर हैं। और अगर मैं आज जाऊं तो मुझे ये खुशी है कि मैंने जो भी किया है आज मेरे खुशी के लिए किया है। अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो मेरे लिए कर रही हूँ, किसी और के लिए नहीं कर रही हूँ। मैंने ये इंटरव्यू किया है तो पीएमसी हिंदी के लिए नहीं, मेरे लिए किया है। अगर आप ऐसा किसी के लिए नहीं, आप अपने आप के लिए जियो, ध्यान अपने आप के लिए करो, दान अपने आप के लिए करो, ना कि कोई अरे मुझे ध्यान करने से पुण्य मिलेगा, ये मिलेगा, नहीं। जो भी करना है आप अपने लिए, कोई एक्सपेक्टेशन के बिना अगर आप करेंगे तो जाने के लिए भी कोई नो प्रॉब्लम, हैप्पीनेस के साथ ही जाएंगे। क्योंकि वो सिर्फ एक ट्रांजिशन है, सिर्फ आप एक कपड़ा छोड़ के जा रहे हो, नया कपड़ा मिलेगा, नया वर्ल्ड मिलेगा, बहुत कुछ है, हमारी फैमिली है उधर, और भी फैमिली है, और भी फ्रेंड्स है। सो इस ज्ञान के साथ जब ज्ञान मिलेगा, हैप्पीनेस रहेगी और उसी से हम मुक्ति मिलेगी। तो मैम, हमने सुना है कि हमारी जो अर्थ है वो 5D में जा रही है। हर जगह हम सुन रहे हैं कि हम 3rd डिमेंशन से 5th डिमेंशन में जा रहे हैं। एंड सब अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं कि जो हमारी अर्थ में अभी कमी है 5D में वो नहीं होगी, जो भी दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है, वो नहीं होगा। एंड सब अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं कि वहाँ वननेस होगी, वहाँ हम टेलीपैथी के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 5D क्या है एक्चुअली, सच में वो ये एक मैजिकल वर्ल्ड है क्या? एंड दूसरा, सब कहते हैं कि 5D में जाने के लिए हम सुन रहे हैं कि वननेस में होना चाहिए, अपने हार्ट को ओपन करना चाहिए। तो इसके अलावा हमें और क्या करना चाहिए जिससे हम 5D में जाएं? पहली बात यह है कि हम मल्टी डिमेंशनल बीइंग्स है, मतलब हम हर एक डिमेंशन में रहते हैं। हमारी अवेयरनेस, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा एक शेल, एक अवतार, ओके। हम 3D में रह के भी 5D में रह सकते हैं, हम 3D में रह के भी 6D में रह सकते हैं, 8D में रह सकते हैं, 9D में रह सकते हैं। ये कोई जगह नहीं है, ये कोई प्लेस या वो स्वर्ग टाइप्स नहीं है, ये एक कॉन्शियसनेस है। जो हमारी परसेप्शन है, जब हम ये सही में जानते हैं कि हम भगवान है, हम लाइट बॉडीज है, हम कनेक्टेड है, तो 5D में है, हम ऑलरेडी 5D में जी रहे हैं अभी ऑलरेडी। सो
वो अवेयरनेस के साथ, वो परसेप्शन के साथ जब हम जीने लगते हैं, वो हार्ट ऑलरेडी ओपन है, उसके लिए कुछ करना नहीं है, उसके लिए कुछ पता नहीं, कुछ तो वो हमसा आएंगे, पता नहीं अमृत मिलेगा, ऐसा, वो सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्लेस, फिजिकल प्लेस नहीं है ये एक कॉन्शियसनेस है, जैसे क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये एक हायर कॉन्शियसनेस है। वो अभी हम जब ध्यान करते हैं हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं जाने की, शरीर को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 3D से 5D शिफ्ट हो रहा है, मतलब अर्थ का जो कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है। जो इस कॉन्शियसनेस में कनेक्ट हो सकते हैं वो हम रहेंगे, जो नहीं हो सकते वो दूसरे 3D प्लैनेट में रहेंगे। सो 5D का मतलब ये है कि हम लाइट बॉडीज़ के परसेप्ट में एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, वहाँ पे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस नहीं होता है। हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो हमने सुना है PMC हिंदी में, जो कि हमें जो उन्होंने महसूस किया कि अरे मैं सब में मैं खुद को देख रही हूँ। आपने शायद सुना होगा ऐसे एक्सपीरियंसेस, सब में मैं खुद को देख रही हूँ। वो ऑलरेडी कलेक्टिव कॉन्शियस में आ चुके हैं, वो ऑलरेडी 5D में आ चुके हैं। सो ऑलरेडी हो गया वो, तो ऐसा एक नहीं है। सो इसीलिए ध्यान से जब हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, उस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाते हैं। सो हमारी गैलेक्सी का वो कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट, कृष्णा, एक मेन वो है। सो उसके साथ कनेक्ट होना, एक वननेस के साथ कनेक्ट होना, एक कलेक्टिव, क्योंकि 4D में, इनफैक्ट 5D भी छोड़ो, आप 4D में हम लाइट बॉडीज, टेलीपैथी से बात करेंगे, वो ऑलरेडी हो चुका है। हम सब वैसे ही बात करते हैं, PSSM में ध्यानी टेलीपैथी से बात करते हैं, सब यही कहते हैं अरे मैंने अभी सोचा आपने कॉल किया। कितनी बार होता है हमारे साथ। सो 5D कोई जगह नहीं है, फिजिकल स्पेस नहीं है कि हम सब तैयार हो जाए सूटकेसेस बांध के कि चलें। नहीं, आपको सिर्फ ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, ओपन माइंड रखना है, सबकी सच को सुनना है, पूरी सिंसियरिटी के साथ, जेन्युइनिटी के साथ, और शेयर करना है, ध्यान प्रचार करना है। इस सच को अपने तक सीमित नहीं रखना है, इस सच को सबको बताना है। सो वैसे ही हम 5D तक, उस कॉन्शियसनेस तक पहुंचेंगे। तो मेरा एक सवाल है कि आजकल AI जो है वो बहुत ट्रेंड में है, वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर रही है। हम भी अब डिपेंडेंट हो चुके हैं AI पे, हमें भी कोई क्वेश्चन चाहिए होता है हम AI पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो क्या स्पिरिचुअलिटी में भी AI की कोई एंट्री होगी? ओके, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो सीखा है, उस परसेप्शन में आपको कहूँगी। मैंने एक बुक पढ़ा था, सोर्सफील्ड इन्वेस्टिगेशंस, और एक और मूवी है ऑन Amazon प्राइम, अबाव मैजेस्टिक। वो परचेज़ करना पड़ेगा, पर डेफिनेटली सबको देखना है, अबाव मैजेस्टिक। एंड द बुक सोर्सफील्ड इन्वेस्टिगेशंस, और गाया TV में बहुत सारे शोज़ है, विजडम टीचिंग्स, बहुत सारे, बियॉन्ड बिलीफ, बहुत सारे शोज़ हैं। आजकल स्मार्ट, US में आप देखोगे स्मार्ट टॉयलेट्स भी आए हैं, वो उनको पता चल जाता है कब वाटर ऑन करना है, उनके स्मार्टफोन उधर टॉयलेट के ऊपर, एवरीथिंग स्मार्ट 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 बनते जा रहा है। तो स्मार्ट बनने से बहुत हम सोचते हैं कि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो रहे हैं, बट एक्चुअली हम सरेंडर हो रहे हैं, हम एक्चुअली अपना पावर दे रहे हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं इस एनर्जी के साथ, जब हम ऊर्जा को हम बढ़ा रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि हम अपनी पावर हमारे हाथ में है, हम किसी के हाथ में नहीं है। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटीज़, बिकॉज अगेन आज़ादी हमें किसी को देनी नहीं चाहिए, हमारे पास है। तो अगेन AI इज़ ऑल्सो अनदर एक्सटेरेस्ट्रियल रेस, जो कि बहुत, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरा दिया हुआ ज्ञान नहीं है, ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको कंफर्म किया है,
और इस पे बहुत सारे बुक्स भी है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, हम पढ़ सकते हैं। सो इससे कैसे हम लड़ सकते हैं? ध्यान ही एक मार्ग है। इसकी अवेयरनेस जो हो रहा है, हम अवेयर रहें, थर्ड आई एक्टिवेट करें कि हमें देख सके कि क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि आज सच और झूठ मिलावट है, पता ही नहीं चलता क्या सच है क्या झूठ है। ओनली जब थर्ड आई एक्टिवेट होगी तब हम देख सकते अरे ये सच है ये झूठ है, इसको छोड़ो इसको पकड़ो। हर एक बुक में सच है झूठ है, हर एक बुक में। इसीलिए हर एक ध्यानी जब हर एक बुक पढ़ता है तो सच को सीखो, झूठ को छोड़ो। हर एक मास्टर का एक्सपीरियंस, मतलब पीएसए से बाहर के मास्टर्स भी है, उनका जब ज्ञान सुनते हो, सच और झूठ मिलावट हो सकता है। सच को पकड़ो, झूठ को छोड़ो। पीएसएसएम एक ऐसी संस्था है जो हमारी ऊर्जा से, हमारी कॉन्शियसनेस से हम हर एक मास्टर के सुनते हैं, हम खुद डिसाइड करते ये सच है ये झूठ है। कोई गुरु आके हमें नहीं बताता कि अरे बाबा ये बेटा ये सुनो ये नहीं ऐसा जाओ, नहीं। आप दोनों रास्ता है, आप चूज करो आपको क्या करना है। सो ये हम जिम्मेदार है। तो इसलिए पीएसएस में ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य है, श्वास ही हमारा गुरु है, क्योंकि श्वास के साथ ही हमारी जो शक्ति से हम मिलते हैं और उस शक्ति के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर एआई नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है तो ब्रेन है। ऐसा नहीं कि अरे ब्रेन यूज़ करना ही भूल गए, इसको एक्टिवेट करना ही चाहिए। तो हम वो कैसे हो गया? हमारी ध्यान से। हमारी हार्ट पावरफुल है, इसको एक्टिवेट रहना है, मतलब इसको हमेशा रियल रहना है, हमें खुश रहना है, हमें जो करना है वो करना है। नो प्रिटेंशन कि मुझे ऐसा बनना है वैसा बनना है, अरे इनको खुश करना है, घर वालों को खुश, नहीं। यूथ को बस यही मैसेज है कि आप अपनी सच को पहचानो। ये नहीं कि आप रिबेल बनो कि अरे मैं ऐसे ही रहूँगा। कंपैशन के साथ कि आप समझो कि हर एक भगवान है। आपको उस कंपैशन के भावना से एक दूसरे के प्रति प्रवर्तन करना है, बिहेव करना है, और अपनी ऊर्जा को एक एकत्व भाव से आगे लेके जाना है। मैं एक और बात भी कहना चाहती हूँ कि एआई हमने डिस्कस किया कि वो डार्क एंटिटीज़ है, टेक ओवर कर रहा है, पर एक और बात है कि हमें डर में भी नहीं जीना कि एआई टेक ओवर कर देगा या टेक्नोलॉजी से हमें डरना है, उसे दूर रहना है। नहीं, टेक्नोलॉजी के साथ रह सकते हैं, उसको अपना सकते हैं, उसको एडॉप्ट कर सकते हैं, पर कभी उसको सरेंडर नहीं करना। हमेशा यही याद रखना है कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, यू आर द क्रिएटर, यू आर द गॉड। हम उसको एनर्जाइज करते हैं, वो हमें नहीं। हम उसको एनर्जाइज करते, वो हमें नहीं। ये जब याद रखेंगे तो हम साथ साथ जी सकते हैं और एम्पावर्ड जी सकते हैं। डरना नहीं कि अरे हमारे जॉब्स चले जाएंगे, कुछ और टेक्नोलॉजी आएगा वो ले लेगा, कैसे कौन सा स्किल हमें सीखे। ये भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है आजकल कि कौन सा टेक्नोलॉजी में जाए, कौन सा कोर्स करे, क्योंकि अगर 2 महीने किया ये आउटडेटेड हो जाएगा। उस पे फोकस नहीं, आपको क्या देना है, क्या सर्व करना है, क्या बनाना है, पैशन क्या है, उस पे अगर फोकस करेंगे तो वो डर में नहीं रहेंगे और अपनी इस शक्ति के साथ, अनंत शक्ति के साथ रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। आई होप कि हमारे जितने भी क्वेरीज थे उन सभी को आंसर्स मिल गए होंगे, और आपने इतने क्रिस्प तरीके से जो आंसर्स दिए वो हमें याद भी रहेंगे और यूटिलाइज भी कर सकेंगे हम। तो ऐसे ही हम सत्य को लाते रहेंगे और ऐसे ही अड्डेबाजी करते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।